नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज एक टॉपिक लूँगा। टॉपिक क्या, मैं अपनी बात को एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा कि मोक्ष क्या होता है। कहानी के थ्रू समझाऊंगा। वैसे मैंने इस पर 2 वीडियो बना दिए हैं, भोग से मोक्ष की ओर पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके पीछे भी रीज़न है मैंने ये चीज़ क्यों ली। देखो, ये एक चैनल है जिसमें किसी व्यक्ति ने पूछा क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली। क्या जवाब दिया गया, ये मछली वाले अंकल ने कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जाता है, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपनी लाइफ में जैसा चल रहा है वैसा रहो, अपनी वर्तमान जिंदगी में एंजॉय करो। ये गुरु हैं, वही शिष्य जो है सलाह दे रहे हैं। इन्हें कोई चिन्ह के बारे में नहीं पता है और मोक्ष की डेफिनेशन नहीं पता। इन लोगों को मोक्ष की डेफिनेशन नहीं पता, चिन्ह नहीं पता। और मैं वो वीडियोस बनाता हूं कि वो चिन्ह कौन से होते हैं। भोग से मोक्ष की ओर पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन यहां मैं अपनी बात को एक कहानी के थ्रू आपके सामने रखूंगा। वो है राजा जनक की कहानी। ये भोग से मोक्ष की ओर और किसी व्यक्ति ने पूछा मुझे मोक्ष मिलेगा, तो मुझे वो वाली कहानी याद आ गई। और इन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे मेरे आंसू निकल गए कि ये जवाब है। मरने के बाद किसने देखा है कि मोक्ष मिलता है या नहीं मरता। यानी कच्चे लोग हैं, इन्हें वो चिन्ह नहीं मालूम। अपनी बात को एक कहानी के थ्रू आपके सामने रखता हूं। एक साधु था। उस साधु का एक शिष्य था जो हमेशा अपने गुरु से कहता था कि मुझे मोक्ष मिलेगा और कब मिलेगा मुझे बता दीजिए। उसने कहा बेटा अभी बहुत समय है। कहता मुझे सब कुछ तो आता है, मुझे ज्ञान है, मुझे हर चीज की नॉलेज है। उसने कहा, वो अंदर से हंसे साधु। कहते हैं अच्छा चल बेटा ऐसा कर, राजा जनक के पास चला जा। कह रहे गुरु आप हो और मैं राजा जनक के पास। कह रहे वो बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा माना हुआ है। कह रहे वो तो राजा है, महल है उसके लंबे लंबे बड़े बड़े 100 कमरों से ऊपर के महल हैं। तो वो कहाँ से उसको ज्ञान होगा, वो मेरा मुकाबला क्या कर पाएगा। कह रहा बेटा तू वहाँ जा, जब मैंने मेरा नाम बोल दियो कि मैंने भेजा है आपको, और वो तेरे को वहाँ पर ज्ञान देंगे। अब क्या करता, गुरु के कहने पर वो पहुंचा दरबान से कहा, उन्होंने अंदर जाने दिया। पूछा उन्होंने, कहता भेज दो। अब राजा जनक जो थे ना, नर्तकी का डांस मतलब नृत्य देख रहे थे। एक लड़की नाच रही थी और वो देख रहे थे। ये अंदर अंदर बहुत हंसा। कहते हैं मेरा गुरु जो है सटिया गया है, बुजुर्ग हो चुका है, ये राजा है, मैंने तो पहले ही कहा था। ये तो अपने डांस नृत्य इन सब में लिप्त रहते हैं, ये क्या मुझे देगा ज्ञान। तो वहाँ पर उसने वो गया, उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे भेजा। कहता है सुनो ऐसा करो, मैं भी नृत्य देख रहा हूँ, आप भी देखो। राजा जनक ने कहा। अब ये क्या करता, राजा था, बैठ गया वहाँ पर। इसको रस ही ना आए वहाँ पर। कह रहा है यार अजीब है यार, ये लड़कियाँ नाच रही हैं और ये इसमें मग्न हुआ बैठा है, ये मेरे को ज्ञान देगा। मैं तो ज्ञान की खोज में आया हूँ, अब मैं कहाँ फंस गया आकर। ये अंदर ही अंदर ये सोच रहा है। नृत्य खत्म हुआ, राजा ने बुलाया। कहता हाँ अब बताओ मुझे। कहता है ऐसे ऐसे मुझे इन्होंने भेजा है और आपसे जो है ज्ञान लेना है। कहता है वो तो ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी, आपने क्या मेरा महल देखा है। अब शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, तो आपने मेरा महल देखा है। कहता है नहीं, मैंने तो सुना है कि ये बहुत लंबा एकड़ों में फैला हुआ है, बहुत कमरे हैं। कह रहा हाँ बहुत कमरे हैं, 100 से ऊपर कमरे हैं। तो तुम ऐसा करो पहले मेरा महल देख के आओ। वो अब क्या करे, राजा ने उसे एक वचन मतलब एक हुक्म दिया उसे।
अब एक दीपक उसके हाथ में रख दिया, कहता देखो यहाँ पर लैंप वगैरह तो है नहीं, ये दीपक ही है और अंधेरा होता है, 100 से ऊपर कमरे हैं, और ये दीपक बुझ गया तो अंधेरे में ही आप कहाँ टकराते रहोगे, हो सकता है कि फिर सुबह ही मुलाकात हो, और वो भी हमारे जब नौकर सफाई करने जाएंगे तभी देखेंगे आपको। अब इसके अंदर डर बैठ गया, डर बैठ गया। अब ये क्या करा, इसके हाथ में दीपक रख दिया और ये आगे देखता रहा, चलता रहा चलता रहा। अब इसका ध्यान क्या था, एक तरफ दीपक में था, एक तरफ इसने अपने हाथ से दीपक की लो को छुपा रखा था कि हवा में ये बुझ ना जाए, क्योंकि खिड़कियां उसने कहा था खुली रहेंगी, थोड़ी बहुत हवा आएगी। ध्यान रखना, दीपक बुझा नहीं, अंधेरा हुआ, ये भूल भुलैया है और आप इसी में खो जाओगे, फिर सुबह ही मिल पाओगे, और वो भी हमारे जब नौकर जाएंगे तभी। अब इसने डर के मारे क्या करे, ये अपना ध्यान दीपक जो था वो और उसके हाथ रखकर ये बुझे ना उस पर चल रहा था। पूरा उसने घूम घुमा कर वापस आया, बेचारा थक गया, पूरा 11-12 बज गए रात के। राजा वहाँ बैठे हुए थे, कहते हैं अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा भोजन कर लें, थक गए होगे। तो अब ये क्या कहता है, भूख तो लगी थी। ले आए थाली, थाली लाए, 56 भोग उसमें कटोरियों में अलग अलग खाने सब कुछ रखे। बड़ा खुश हुआ, कह रहा राजा है, चलो ये तो देना ही था, पर ये तो बहुत है, खाना तो नहीं खाया पाऊंगा। कहता है बेटा एक बात याद रखना, मुझे अभी किसी ने बताया, मेरे जो है खाना बनाने वाले ने, कि उसे निकाल दिया गया था, तो उसने किसी कटोरी में ना जहर डाल दिया है, स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं, धीरे धीरे आदमी उसमें मरता है। तो अब ये मुझे भी नहीं पता है, मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खा रहे हो, तो हमारे वैद्य पर हमें पूरा भरोसा है, तो आप खाओ और देखते हैं, फिर वैद्य हमें भी बचाएगा तुम्हें भी बचाएगा। कहता लो क्या खाएंगे यार इसमें, ये तो इसने कह दिया जहर है, और अब क्या करूं, कहता खाना तो पड़ेगा तुम्हें। अब वो क्या करे, कटोरी में जो सब्जी ले उसको ले, धीरे धीरे सोचे यार इसमें जहर तो नहीं है, मर तो नहीं जाऊंगा, इस कटोरी में तो नहीं है, इस कटोरी में तो नहीं है, इस कटोरी में तो नहीं है, करते करते उसने खा लिया। ठीक है, और वो खड़ा हुआ, कहता है नहीं हुआ, और ये 1 आध 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद होगा, चलो कुछ नहीं होता। खा लिया तो कहता ज्ञान, कह रहा अब तो रात बज गए, 1 बजा है, तो आप ऐसा करो थोड़ा सा सो लेते हैं, सुबह बात करेंगे इसमें। कहता है इन्हें कमरे में ले जाओ, पर लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऊपर ना एक तलवार है, वो कच्चे धागे से लटकी हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि खिड़की का दरवाजा खुला रहे और हवा आए और वो तलवार नीचे गिर जाए, दिन रात में एक बार गिरती जरूर है वो। अब वो बेड देखा उसने, मखमली बेड, मतलब बहुत बढ़िया, उसका जो है साटन की जो चद्दर होती हैं, मतलब मखमली, वो बिछी हुई, वो उसमें लेटा, ऊपर देखा तो तलवार एक धागे से लटकी हुई। उसने कहा राजा की बात याद आ गई, अगर ध्यान रखना हवा चलेगी तो ये टूटती है और रात में एक बार गिरती भी है, तो बच जाना। कहता सोए कौन, वो सो ही नहीं पाया, पूरी रात नहीं सो पाया, आंखें उसकी बिल्कुल लाल हो गई। सुबह उठा और वो कहता है कि जी ज्ञान भाड़ में गया। राजा से कहता है ज्ञान भाड़ में गया, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना आपके पास, ज्ञान देते नहीं है और आप ये क्या करते कर। बेटा तुझे ज्ञान नहीं मिला, कह रहा नहीं, कह रहा मैं बताता हूं। कहता है तू जब आया यहां पर, मैं नर्तकी का डांस या नृत्य देख रहा था, तो तूने क्या सोचा मन में कि ये राजा होकर इनमें लिप्त है, लिप्त है, तूने यही सोचा था। कहता हाँ जी मैंने यही सोचा था। कहता है मैंने तुझे क्या करा, कह रहा मैंने दीपक दिया, तूने क्या मेरे 100 महल के कमरे देखे, कहता नहीं देखे, सारा ध्यान तो दीपक में ही था मेरा, दीपक बुझा नहीं और मैं ठोकर खाऊंगा नहीं। कहता तूने ये करा ना
तूने क्या 100 कमरों की रौनक देखी, चकाचौंध देखी, नक्काशी देखी, देखा दीवारों में कितने कितने संगमरमर की नक्काशी बनी हुई है? कह रहा नहीं ध्यान आया, नहीं ध्यान आया। कहता है खाना खाया, 56 भोग थे, 56 भोग का स्वाद आया। कहता आता कैसे, जहर आपने बोल दिया था। कहता सोते वक्त तुझे नींद आई। कहता आपने तलवार लटका रखी थी। कहता बस मैं भी ना अपनी लाइफ को, जिंदगी को इस तरीके से जीता हूं कि नर्तकी डांस अगर कर भी रही है तो मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, मैं लिप्त नहीं हूं। मुझे उस परमात्मा की याद उस वक्त भी है, यह लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन मैं लिप्त नहीं हूं उसमें। 56 भोग अगर पड़े हैं तो मैं उनका स्वाद नहीं लेता, अपने बस शरीर को रखने के लिए खाता हूं। यह 100 महल की चकाचौंध जिसमें दिया, एक दीपक की लो बुझ ना जाए, मैं बस यही सोचता हूं कि मेरा एक सांस अगर अटक गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे उस परमात्मा का याद हर क्षण रखनी है, मुझे हर क्षण रखनी। उसके लिए मैं रात को कम सोता हूं कि यह तलवार कभी भी गिर सकती है, यह मृत्यु मेरी कभी भी हो सकती है। तो इस वक्त भगवान का नाम जितना ले सकता हूं तो ले लो। तो क्या यह ज्ञान नहीं है? क्या अपनी जिंदगी इस तरीके से नहीं बितानी चाहिए? उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहता है कमाल कर दी आपने, मुझे ज्ञान भी दिया तो किस तरीके से दिया कि यह ज्ञान नहीं है, यह मोक्ष का द्वार है, यह मोक्ष का द्वार है। जिंदगी इस तरीके से कोई अपनी बिताएगा ना, उसे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा उसे। मोक्ष क्या है? खटखटाना। किसका खटखटाना? दरवाजा। आप दरवाजे के अंदर, महल के अंदर राजा बैठा है, भगवान बैठा है, और आप खटखटा रहे हो कि दरवाजा खोलो, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, मैंने एक लंबा सफर तय करा है, बस दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलना ना खोलना उस राजा का, उस परमात्मा का काम है। और जैसे ही खोलेगा तो वो सीधा अपने पास बुलाएगा। इसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष। तो ये मोक्ष मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या कह रहे हैं, जिंदगी जियो, जैसे मर्जी जीनी है जियो। और राजा जनक ने उसे क्या क्या दिया? उसे आधा घड़ा था, वो आधा घड़ा, और आधा ज्ञान हमेशा छलकता है। उसे था गुमान कि मेरे को ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। जिसे ज्ञान है वो छुपाता है, वो अपनी लाइफ को वैसे बिताता है। मोक्ष ऐसे मिलते हैं क्या जिंदगी में? नहीं मिल सकता मोक्ष ऐसे। उसके लिए सेक्रीफाइसेस वर्ड आते हैं। मोक्ष के लिए सेक्रीफाइसेस। किसके लिए सेक्रीफाइस? बच्चों के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। उसकी विरह में आदमी टाइम दे, भक्ति कर रहा है लेकिन दुख मिल रहा है, भक्ति कर रहा है अंदर से रस नहीं मिल रहा। जब रस मिलता है फिर नहीं देखता, फिर गार्गी की तरीके से नहीं देखता कि मेरे शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है, नहीं। फिर उसे विश्वास होता है मीरा का कि मुझे अगर कोई जहर का प्याला भी दे देगा ना तो बचाने वाला बचा लेगा, बचाने वाला बचा लेगा। कबीर को नहीं बचाया था, हाथियों के नीचे डाल दिया गया था, उनके पैरों के नीचे, कि इसे कुचल दे। कुचल पाए? क्या बात कर रहे हो? यह विश्वास आता है। जब हम भक्ति करते हैं विश्वास पैदा होता है। विश्वास पैदा होने से आदमी स्ट्रांग होता है। आदमी स्ट्रांग होता है तो लाइफ में अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखता है, और जब लड़ना सीखता है तो उसका विश्वास और पक्का होता है कि मेरे साथ है कोई, परमात्मा है। ये मोक्ष क्या, एक क्षण है, एक क्षण जिंदगी जीना, एक क्षण की जिंदगी जीना। तो मुझे बहुत हंसी आई
मैं यहाँ पर अभी चिन्ह बताने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, भोग से मोक्ष की ओर। भोग का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में शादी करते हो, बच्चे करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, दुकान पे जाते हो, ऑफिस में जाते हो, झंझटें पालते हो, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये भोग है। लेकिन इससे मोक्ष का द्वार कैसे खुलता है, इन परिस्थितियों में कैसे उस परमात्मा को पाया जा सकता है, उसके कौन से चिन्ह होते हैं, वो सब उस वीडियो में है। अगर ना हो तो ये 5 साल के बच्चे कथावाचक कैसे बन सकते हैं? 5-5 साल के बच्चों के जरा उनकी बातें सुनो आप, आंसू निकल जाएंगे। बात करने का, कथा करने का जो लहजा है कितना जबरदस्त होता है। ये क्या है? ये भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, बोलने की कला है, और परमात्मा के कुछ लक्षण उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। या जिंदगी को डिस्को में छोड़ दो, ड्रग्स में छोड़ दो, इसे पकड़ के रखना पड़ेगा, इस मन को पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी मोक्ष का द्वार मिलेगा। तो अगर मेरी बात को आपको समझ आए कि जैसा गुरु होगा वैसे ही चेले होंगे, उसे क्या उसको उत्तर मिला कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, तो कहा जिंदगी में ये वाला वीडियो उनका देख लीजिएगा, हंसी आएगी आपको देखकर। जैसा चल रहा है उसे चलाओ, कौन देखता है मरने के बाद क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।